यह बात आरजेडी की आई है तो बताते चलें कि बीते आम चुनावों के बाद 2020 में हुए राज्य की विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ा दल आरजेडी ही बनकर उभरा था। लेकिन क्या वो अब बन पाएगा, क्योंकि यहाँ चुनौतियां आरजेडी की भी बढ़ रही है। पप्पू यादव ने चुनौती निश्चित तौर पर यहाँ आरजेडी की बढ़ाई है, तो दूसरी ओर यहाँ पर जिस तरीके से हाल में बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने अपनी एनडीए सरकार का जो बहुमत था उसे साबित किया था, वहां पर कई विधायकों ने समर्थन एनडीए को दिया था। उसके बाद भी कई विधायक एनडीए खेमे में जाते नजर आए। यहां पर दिनेश सवाल रहेगा कि मजबूती के साथ तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान औपचारिक तो नहीं और औपचारिक कह सकते हैं कि इस तरीके से आगे लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन उस बीच कई नेता साथ भी छोड़ते जा रहे हैं। क्या ये चीज आरजेडी की इस विजय रथ को बिहार में रोक देगी? देखिए, जिस तरीके से जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है बिहार की पूरे देश में, तो वो सबसे बड़ा सस्पेंस का माहौल है। क्योंकि एक तरफ जहां जेडीयू को छोटा दल अपने आप में इशारों में भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है, जिस तरीके से 17 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, तो आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी हों, सुशील कुमार मोदी हों, बिहार में बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की बात कर ली जाए, ये बड़े नेता हैं। और इन्होंने जिस तरीके से कहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी ये अब लग रहा है कि आगामी वक्त में उनकी पार्टी का 2015 से लेकर के और 22 के आते आते यहाँ पर जो ग्राफ गिरा है नीचे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों दलों के बीच, चाहे आरजेडी समर्थित यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बात कर लें या फिर जेडीयू समर्थित एनडीए गठबंधन की, दोनों के बीच जबरदस्त कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और भाजपा ये जरूर चाहेगी कि जब बिहार में 2019 के आंकड़े फिर से दोहराए जाएं और सत्ता पर फिर से काबिज हुआ जाए। इसी को लेकर भाजपा लगातार ये बात कह रही है कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, बीजेपी के सहयोगी दलों का जो साथ है वो बढ़ रहा है।